जे आज हम आप सबके बीच अपने विद्यार्थियों को के बीच जीके जीके क्विज कंपटीशन का आयोजन कराने को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं और आप सभी का अपने चैनल डियर सीएन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने प्रोग्रेस में है, कितने मेहनत कर रहे हैं, कितना इन लोगों में परिवर्तन आ रहा है। और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 इन लोगों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कि इधर से पूरा गर्ल साइड की है और यहाँ से फर्स्ट लाइन और ये आधा तक शुभम पांडे तक जो है कि यहाँ तक के बच्चों को पार्ट 1 में है और बाकी से बच्चे क्या है पार्ट 2 में है। उसके बाद हमारे बच्चे देखते हैं कि जो है कि कितना अपना दम दिखा पाते हैं और पार्ट 1 को जो है कि कौन लोग जीता पाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। ठीक, रोशन कुमार गुप्ता ये जो है कि कैप्टन के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होंगे। ठीक, और उन पे थोड़ा क्या कीजिए फोकस कीजिए। ठीक, और गर्ल साइड में कौन परीक्षा से बनना चाहेगी? ठीक, श्वेता यादव। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो है कि अपने टीम के लिए कितना कुछ कर पाती है और अपने टीम के लिए कितना जिताने में सहयोग करती है। अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे नियम एवं शर्त ये है कि यदि पार्ट 1 के बच्चे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, यदि पार्ट 1 के बच्चे लोग क्वेश्चन पूछेंगे और पार्ट 2 के बच्चे लोग उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाएंगे तो उनको पार्ट 1 के बच्चों को 1 नंबर दिया जाएगा और पार्ट 2 के बच्चों को 1 भी नंबर नहीं दिया जाएगा। फिर इसी तरह से यदि पार्ट 2 के बच्चे लोग क्या करते हैं पार्ट 1 के बच्चों के सामने अपना क्वेश्चन रखते हैं और ये लोग अपना उसका आंसर नहीं बता पाएंगे तो वो लोग उन लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। यदि कोई कलाचित करते हैं या यदि कोई क्या करते हैं बातचीत करते हैं या यदि कोई मतलब वो करता है, ठीक है, तो उनसे 3 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, और ये सब क्या है नियम शर्त है। आगे हम लोग इस प्रोसेस को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 से बाबू हाथ उठाइए, आप लोग कौन कौन क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? ठीक, तो चलिए कुमारी खुशी सिंह आइए और अपना जो है कि क्वेश्चन पार्ट 2 के सामने रखिए। हाँ, और नंबर लगाने के लिए ठीक चंद्र प्रताप सिंह जिनको प्यार से हम लोग सीपी सिंह बोलते हैं जाएंगे बोर्ड पे। ठीक, और नंबर लगाएंगे। ठीक, इनको भी थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए। ठीक, अब आइए खुशी सिंह आइए और क्वेश्चन पूछिए। पंख और पंखवार के रचनाकार एवं पंखवार के रचनाकार कौन थे ये बताना है आपको। चलिए नहीं पता जी। तो खुशी सिंह पूछी थी कि पंख और पंखवार के लेखक या नाटककार कौन थे? तो केदारनाथ जी थे और ये पार्ट 2 के बच्चे लोग इसका आंसर नहीं दे पाए इसलिए इन लोगों को 1 नंबर दिया जाता है। ठीक, 2 से देखेंगे कि पार्ट 2 से कौन लोग पूछना चाहेंगे। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। चलिए रोशन कुमार गुप्ता आइए भाई आइए और अपना क्वेश्चन रखिए। जल्दी जल्दी आना है, जल्दी जल्दी हाथ उठाइए और जल्दी जल्दी पूछना है। 7वां ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ? 7वां ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था ये पार्ट 1 के बच्चों को बता रहे हैं। बताइए। सन 1920। तो 7वां रोशन कुमार गुप्ता पूछे कि 7वां ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो पार्ट 1 के बच्चे लोग इसका आंसर नहीं बता पाए हैं और ये आंसर बताया है सन 1920। हमारी श्वेता यादव क्वेश्चन पूछना चाहेगी, आइए और पूछिए। एल्कोहल का हिमांक तापमान कितना होता है? -130 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये क्वेश्चन रखी थी कि अल्कोहल का हिमांक तापमान कितना होता है। तो पार्ट 2 के बच्चे लोग भी इसका आंसर नहीं बता पाए और इसके साथ ही पार्ट 1 के बच्चों को क्या 1 नंबर दिया जा रहा है। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग पार्ट 1 में। कौन बच्चा लोग पूछना चाहेंगे हाथ उठाइए। पार्ट 2 में
ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ? वन के बच्चों के सामने क्वेश्चन रखे रोशन कुमार गुप्ता कि 9वां ओलंपिक खेल कब हुआ था। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। बताइए आप लोग 9वां ओलंपिक खेल कब हुआ था? चलिए नहीं पता है, आंसर बताइए। सन 1928। सन 1928 में होगा। चलिए पार्ट 1 से आते हैं, हम लोग पूछते हैं, देखते हैं कौन क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, चलिए कुमारी लक्ष्मी पांडे आइए और अपना क्वेश्चन रखिए। डॉक्टर भगवत सिंह का जन्म कब हुआ था? इसमें लक्ष्मी पांडे ने रखी है कि डॉक्टर भगवत शरण का जन्म कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। डॉक्टर भगवत शरण का जन्म कब हुआ था? चलिए तो इन लोगों को भी आंसर ये पता नहीं है, बताइए। 1910 में डॉक्टर भगवत शरण का जन्म 1910 में हुआ था। इन लोगों का भी एक नंबर दिया जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं, ठीक है, पार्ट 2 में आइए और अपना क्वेश्चन रखिए। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। तो फूलों को अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए ये अरविंद पूछे हैं पार्ट 1 के बच्चों से कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी एकदम मामला एकदम बराबर चल रहा है, ठीक है, और मामला बराबर चल रहा है कि ये लोग जितना क्वेश्चन पूछे उतना लोग वो लोग नहीं आंसर दे पाए हैं, और जितना हम लोग वो लोग क्वेश्चन पूछे उतना आंसर ये लोग भी नहीं दे पाए। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। चलिए किसी को बताना है? नहीं बता रहे, बोलिए आंसर बोलिए। पोलोग्राफी, ठीक है। चलिए और नेहा सर आइए और क्वेश्चन पूछिए। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एलिमिनेशन फीफा की स्थापना कब और कहाँ हुआ? बोलिए आंसर। 21 मई 1904 को पेरिस के फ्रांस में। चलिए 1904 को पेरिस के फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में, पेरिस के फ्रांस में, फ्रांस का नाम क्या है? पेरिस, ठीक है। चलिए तो पार्ट 1 से अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 से देखते हैं कौन लोग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। चलिए पवन कुमार यादव आइए और क्वेश्चन पूछिए। टीपू सुल्तान को बादशाह की उपाधि कब मिली थी? चलिए तो पवन का क्वेश्चन है टीपू सुल्तान को 1670। और कोई बताइए। चलिए एक और चांस है, एक और बोलना चाहेगा आप तो बोल सकते हैं। बोलना चाहेंगे? चलिए नहीं पता, बोलिए आंसर बताइए। 1697 ईस्वी में। चलिए 1697 ईस्वी यानी कि टीपू सुल्तान को बादशाह की उपाधि 1600 क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इस तन्मय तिवारी जो है कि क्वेश्चन पूछने का प्रस्ताव रखते हैं। तो देखते हैं कि भाई ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए तो तन्मय तिवारी आप लोगों से क्वेश्चन रखे हैं कि नसों के अध्ययन को, नस जो डॉक्टर करते हैं, नस के जो डॉक्टर होते हैं, यानी कि नसों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसका आंसर बताना है आप लोग को। बताइए तो जरा, नसों के अध्ययन को क्या कहते हैं? नहीं पता है, चलिए बताइए आंसर। न्यूरोलॉजी, क्या कहता है वो? न्यूरोलॉजी, ठीक है। इस तरह से फिर पार्ट 1 को हम लोग क्वेश्चन पूछना चाहिए। एकदम से अभी हार मान गए क्या आप लोग? हां हाथ उठाइए, ठीक है। बस 2 ही लोग हाथ उठा रहे हैं जी, आप कोई नहीं है? यही करिएगा आप लोग। अब लीजिए, चलिए आर्यन यादव आइए, तो आप तो पूछिए तो क्वेश्चन। शर्मा आ रहे हैं आप लोग, देखिए तो इसमें तो सब कोई शर्मा ही नहीं रहा, आप लोग शर्मा रहे हैं। लीजिए क्वेश्चन पूछिए। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? चलिए आर्यन क्वेश्चन रखे हैं कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, यानी कि इनको कोई नाम रखा जाएगा, ये सोच रहे हैं कि सर पहले मेरा नाम लीजिए तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। जब देखिए तो रोशन गुप्ता से कुछ क्या करना चाहिए आपको, नहीं है सामना करना है उसका, समझे, ठीक है। ऐसे ऑफलाइन होता है, कैमरा नहीं रहता तो आप लोग तो कितना बदमाशी करते हैं, कितना चिल्लाते हैं कि सर हम पूछ, अब क्या हो गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए पूछिए, क्या बोले हैं? सुएज नहर का, ये पूछे है सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, पता है किसी को? बोलिए, नहीं पता है? चलिए नहीं पता, बोलिए। 1869 में, ठीक है। सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी, ठीक।
चलिए अब हम चलते हैं क्या पार्ट 1 से चलते हैं। चलिए खुशी सिंह, ठीक है खुशी सिंह, ठीक है खुशी सिंह पूछेगी हम लोग उसके बीच। आइए पूछिए, मैन कैप का संस्कार कौन है? तेज बोलिए थोड़ा माइक से हटा के। मैन कैप का संस्कार कौन है? चलिए बताइए आप लोग को पता है? नहीं पता है, बोलिए। हिटलर। हिटलर, ठीक ठीक बहुत बढ़िया। चलिए तो इस तरह से इन लोगों को भी एक पॉइंट दिया जाता है, ठीक। अब हम चलते हैं पार्ट 2 में, देखते हैं भाई पार्ट 2 में कौन कौन जो है जिनके अंदर एनर्जी बचा हुआ है और लोग क्या करना चाहते हैं अपने मतलब जो है कि टीम को जिताना चाहते हैं, विजेता दिलाना चाहते हैं, ठीक। तो अरविंद है और रोशन है, ठीक है। चलिए अनुज आइए, आप आइए तो आप आइए, आपको भी पता है लेकिन जानते हैं डर की वजह से आप नहीं आ रहे हैं। लीजिए पूछिए। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए आप लोग एक बार और क्वेश्चन पूछ दीजिए, इसको सटा कर बोला जाता है बाबू। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाँ डरना नहीं होता है, नहीं पता है, बताइए आंसर बताइए। संजय जसजीत सिंह। ठीक ठीक ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 से कौन कौन क्वेश्चन पूछना चाहिए बाबू? ठीक ठीक ठीक, चलिए बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक। तो आइए निशु सर आइए और क्वेश्चन पूछिए। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे पठार पाए जाते हैं? चलिए फिर से एक बार पूछ लीजिए, प्रश्न दोहरा दीजिए, माइक से हटा के बोल देते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे पठार पाए जाते हैं? चलिए नहीं पता, आंसर बताइए। 41%, यानी कि ये बोल रही है कि स्थल मंडल के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जो है कि पठार पाया जाता है। तो जो है कि पार्ट 2 के बच्चे लोग क्या कर पाए, इसका आंसर नहीं बताए, तो इसका आंसर बताई है 41%, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में देखते हैं कौन पूछना चाहेंगे भाई, ठीक है। अरविंद और रोशन दो ही लोग हाथ उठा पा रहे हैं भाई साहब, कहां है? ठीक है चलिए आइए साक्षी गोपाल सिंह आइए, आइए आप पूछिए। तो आपको क्वेश्चन पता है लेकिन हम जानते हैं डर की वजह से आप नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं कीजिए, ठीक। कोई बात नहीं, पूछिए। केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? केनरा बैंक की स्थापना, ये असम का स्थापना कब हुआ था? और ये भाई साहब पूछने से जो है ना पहले ही कर रहे हैं कि लोग बता देगा सब, ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए भाई, ठीक है। एकदम जो आपको पता है वो पूछिए। 1830। 1960। 1938। चलिए बताइए आंसर बताइए। 1906। देखिए तो आप पहले ही डर रहे थे कि सर ये लोग बता ही देंगे, हाँ। तो आप जो है कि पहले प्रयास तो कीजिए, ठीक है। डर के आगे क्या है, जीत है। तो डर के आगे जब जीत आपको सामने देखने को मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं पार्ट 1 में। आइए शुभम पांडे आइए और क्वेश्चन पूछिए। एशिया क्रिकेट कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था और किस देश ने विजेता किया था? चलिए इनका क्वेश्चन है कि एशिया क्रिकेट कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था और उसका विजेता देश कौन रहा है, ठीक है। इसका आप लोगों को आंसर बताना है। पार्ट 2 वाले भाई लोग आप लोगों को बताना है क्या कि एशिया क्रिकेट कप 2022 का आयोजन कब मतलब कहां हुआ था और उसका विजेता देश कौन रहा है, ठीक है। बताइए आप लोग आंसर बताइए। तो चलिए नहीं पता है, बताइए आंसर बताइए। संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था और श्रीलंका विजेता हुआ था। ठीक। तो ये बोल रहे हैं कि इसका जो है कि आयोजन जो है कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था और इसका जो है कि विजेता देश जो बना था श्रीलंका बना था, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में चलते हैं। अब देखते हैं कि कौन लोग क्या करेंगे, कौन कौन लोग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, ठीक है। तो आइए आइए जय सिंह आइए और एक क्वेश्चन अपने हिसाब से रखिए। चलिए क्विज कंपटीशन होने वाला है, इनको पता नहीं था, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आइए रोशन कुमार गुप्ता, अब हम लोग देख पाते हैं कि ये अपने टीम के लिए कितना कुछ कर पाते हैं और कितना क्वेश्चन पूछ पाते हैं, ठीक है। और उनके विजेता बनने में क्या योगदान इनका रहता है, ठीक। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? चलिए इनका क्वेश्चन है राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप लोग क्या करना है, पार्ट 1 वाले भाई साहब आप लोग क्या करना है बताना है, तो बताइए आप लोग।
नहीं पता है, बोलिए आंसर बोलिए जी। 200। 200 यानी कि राजस्थान विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 200 है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से भी इनके पास क्या किया जाता है, एक नंबर दिया जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में आते हैं, पार्ट 1 में देखते हैं कौन लोग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। चलिए तो आते हैं एकदम आरपी सिंह यानी कि सीपी सिंह के छोटे भाई आरपी सिंह यानी कि रघुराज प्रताप सिंह आइए और अपना प्रश्न रखिए। यूनाइडो का फुल फॉर्म। तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। यूनाइडो का फुल फॉर्म। यूनाइडो का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको क्या करना है बताना है। चलिए बताइए, लोग पता नहीं। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं लोग क्या पार्ट 2 में आते हैं। इस तरह से कोई पेपर दे दीजिए, ठीक है, दे दिया गया ना। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आते हैं, पार्ट 2 में देखते हैं कौन कौन लोग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। ठीक है, आइए अरविंद आइए और क्वेश्चन पूछिए। विश्व सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, आप लोग क्वेश्चन बताइए। विश्व सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग बताइए। नहीं पता है किसी को? चलिए नहीं पता है, बोलिए। 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को विश्व सुशासन दिवस कब मनाया जाता है जी? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्या, इस तरह से इसको एक नंबर दे दिया जाए तो दे दिया गया है। ठीक है, और जो है कि आप मार्क्स मायना है तो जब बोला जा रहा है कि एक नंबर दिया जाए तो नहीं देना है, हमको यही नहीं दे देना है। ठीक है, ठीक है, आपको ये कॉमन सेंस रहना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम लोग बोलते हैं, चलते हैं क्या पार्ट 1 में। पार्ट 1 में देखते हैं कौन कौन लोग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। ठीक है, कौन कौन लोग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। तो आइए कृष्णा कुमार पांडे जी आइए और आप अपना क्वेश्चन रखिए। एकदम बुलडोजर शरीर है, एकदम बुलडोजर जैसे क्या करना है, क्वेश्चन भी रखना है, कोनो कोई भी नहीं करे। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब से कब तक हुआ? हां बताइए, इनका कृष्णा पांडे का क्वेश्चन है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब से कब तक चला था, ये आप लोग क्या करना है बताना है। कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो तृतीय युद्ध कब से कब तक चला था, आप लोग क्या करना है बताना है। ठीक है, इनका मतलब इनका शरीर के हिसाब से इनका क्या है, क्वेश्चन भी क्या है, बुलडोजर जैसा है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, बताइए आंसर बताइए। तो 1756 से 1773 चलिए तो इनका आंसर है कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था वो क्या 1753 से लेकर के 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला था। ठीक, आइए अब हम लोग जानते हैं क्या पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। तो आर्यन यादव क्वेश्चन पूछना चाहेंगे भाई साहब, आइए और अपना क्वेश्चन रखिए। आरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इनका क्वेश्चन है आरपीएफ का स्थापना दिवस। आरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग क्या करना है बताना है। चलिए नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, बताइए आंसर बताइए। 20 सितंबर। चलिए आरपीएफ के स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 सितंबर को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। जो लोग देखिए जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ना उन लोगों को भी क्या करना है, इससे याद होगा। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को कि हां कौन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, और पूछ करके जो है उसका आंसर क्या दे रहा है। चलिए आप जो है कि उनको क्या कीजिए, एक नंबर दे दीजिए। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्या पार्ट 1 में आते हैं भाई साहब। पार्ट 1 में देखते हैं पार्ट 1 में क्वेश्चन कौन कौन लोग पूछने वाले हैं। ठीक है, आज गए तो आप लोग। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग के विशेष दबंग चेहरा क्या आर्यन उपाध्याय। ठीक है, आइए और अपना क्वेश्चन क्या कीजिए रखिए। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है आप लोग बताइए। फुल मैराथन दौड़ की हाफ मैराथन दौड़, ये नहीं बोल रहे। फुल मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, आप लोग क्या करनी है बतानी है। 1300 मीटर। नहीं। चलिए नहीं पता है, आंसर बताइए। 42,195 मीटर। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 42,195 मीटर। ठीक, यानी कि 42 नंबर के क्वेश्चन है वो क्या पार्ट क्वेश्चन रखिए। और इसके बाद देखते हैं प्लीज कितने क्वेश्चन आकर के पूछ रहे हैं। टीम को विजेता बनाने में कितना क्वेश्चन वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, कितना नंबर गेन कर पा रहे हैं। पोलैंड की राजधानी और उसका मुद्रा। चलिए तो पवन का क्वेश्चन है पोलैंड की राजधानी कहाँ है और उसकी मुद्रा कहाँ है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है और उसकी मुद्रा कहाँ है,
हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन रखे हैं, तो देखिए हम लोग क्या बता पाते हैं। बोलिए आप लोग, बोलिए बोले नहीं राजधानी बताइए और उसका मुद्रा बताइए। चलिए बताएं, बोलिए सब बोलिए। पूर्ण की राजधानी वर्षा, मुद्रा जलाती। ठीक ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं, इनको क्या किया जाए, एक नंबर दे दिया जाए। ठीक, अब हम लोग आते हैं लोग क्या पार्ट 1 में आते हैं। तो पार्ट 1 में कौन कौन क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। ठीक, चलिए तो आइए राजन जी, आप क्या किए बाबू, बहुत आप चुप करके बैठे हैं, आइए थोड़ा आप क्वेश्चन पूछिए। तो हाथ भी नहीं उठा रहे, शर्मा रहे हैं, माइक से शर्माया जाता है। हां चलिए फेस थोड़ा उधर दिखाइए, तो हम सबके सामने क्या कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। 1977 ईस्वी में किस अनुसूची को हटा दिया गया? चलिए इनका क्वेश्चन है, राजन का क्वेश्चन है क्या कि 1976 ईस्वी में किस अनुसूची को क्या कर दिया था, भारतीय संविधान से हटा दिया गया था। ठीक है, तो बताइए आप लोग आंसर बताइए, पार्ट 2 वाले लोग आंसर बताइए। चलिए तो नहीं पता है लोग, बताइए आप ही आंसर बताइए। 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो 1976 में 10वीं अनुसूची को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया। ठीक, चलिए आप इनको जो है कि आप क्या कीजिए, एक नंबर दे दीजिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं लोग क्या पार्ट 2 में। पार्ट 2 में देखते हैं कौन कौन लोग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में कौन कौन लोग क्वेश्चन पूछेंगे, तो आइए प्रिंस पटेल उर्फ, दूसरा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, प्रिंस पटेल आते हैं और जो है क्या करते हैं, अपने दोस्तों के सामने एक क्वेश्चन रखना चाहते हैं। पुस्तक रिपब्लिक किसने लिखा है? चलिए इनका क्वेश्चन है पुस्तक रिपब्लिक की रचना किसने किया है, बताइए। चलिए आइए अपना आंसर, आइए आंसर बताइए अपना। प्लेटो। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, तो आप बताइए सही है गलत है, सही है। ठीक है, तो चलिए अब एक नंबर क्या होगा, पार्ट 1 वाले लोग जो है कि आगे हो गए। ठीक है, अब इनको जो है कि एक नंबर क्या किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ठीक है क्या होता है, कैप्टन को गुस्सा नहीं करना चाहिए, जो है कि अपने जो है कि खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए, हौसला बढ़ाए रखना चाहिए। ठीक है, और जो है कि हार जीत तो होता रहता है, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कौन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन लोग क्वेश्चन पूछने के तैयार रहते हैं बाबू। ठीक है, तो चलिए आइए अभिषेक वर्मा जी, आइए, आप भी हाथ नहीं उठा रहे हैं, हम जानते हैं कि आप पढ़ने में ठीक ठाक होने के बावजूद भी आप लोग कैमरा के सामने क्या कर रहे हैं, सामना नहीं कर पा रहे। हिमाचल प्रदेश में पुरुषों की संख्या कितनी है? 1.36। ठीक ठीक ठीक, चलिए और कोई बताना चाहेगा, चलिए बाबू किसी को नहीं पता है, बताइए आंसर बताइए। 1.28 करोड़। 1.28 करोड़। ये पूछे थे क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश में क्या भाई साहब, हिमाचल प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो ये बताइए, आंसर बताइए कि 1.28 करोड़। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं बाबू क्या कि पार्ट 2 में। पार्ट 2 में देखते हैं पार्ट 2 में कौन कौन क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, हाथ उठाइए तो बाबू, हाथ उठाइए। पार्ट 2 में हाथ उठाइए, बस 2 ही लोग, अरविंद और रोशन, बस 2 ही लोग जी। ठीक है, हाँ आर्यन और अनुज, आप भी, आपको भी याद है लेकिन पूछना नहीं चाहे, पागल है। आइए आइए पूछिए, तो पूछिए। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए इनका क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। इनका क्वेश्चन है भाई साहब, पार्ट 1 वालों के लिए सामने रखा गया क्या, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। पार्ट 1 वाले लोग बताइए, पता है किसी को मधुमक्खी पालन किसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अब ज्यादा टाइम भी नहीं रह गया, और आप लोग को जो है ना बढ़िया से क्या करना है, बढ़िया क्वेश्चन निकाल करके अपना अपना तैयार करके पूछना है। ठीक है, अब ये क्या होगा, हार और जीत का निर्णय होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पार्ट 1 हार रहा है तो पार्ट 2 हार रहा है। ठीक है, अब अपना अपने जो है कि टीम मेट जो है कि यानी कि कैप्टन जो है कि क्या करेंगे, अपने अपने जो है खिलाड़ियों को सजग करके रखेंगे, बढ़िया से तैयार करके रखेंगे भाई साहब। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि उसको सामने वाले को आंसर ना पता हो, और सामने वाला को ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि उसको भी क्वेश्चन नहीं पता। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन रखे थे, मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहता है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहता है, तो बताइए आप लोग, आंसर बताइए तो। चलिए नहीं पता है, आंसर बताइए। पीसी कल्चर, यानी मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं लोग, पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लोग पार्ट 2 में, देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अभी आर्यन सिंह बचे हैं जी, और आप एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हम देखें। ठीक है, और आप हाथ भी नहीं उठा रहे, ऐसा क्यों बाबू, ऐसा क्यों, पता है क्वेश्चन पूछेंगे। हां
अब बात में ये क्या, ये कौन सा बात हुआ? ठीक है चलिए गर्ल्स मैथ में तो गर्ल्स मैथ में रागिनी जी ने तो इधर से नहीं पूछी है, ठीक है रागिनी नहीं याद है आपको? याद है तो क्यों नहीं पूछ रही है? आइए पूछिए, आइए तो शर्माया नहीं जाता है। लीजिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग, बताइए इनका क्वेश्चन है दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। दांतोलॉजी, डेंटोलॉजी। चलिए जा 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 चलिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग तो, ठीक है दोनों जो आप कर लिए, ठीक है आप लोग जो है कि रिकवरी कर लिए, एक नंबर लिए थे तो एक नंबर क्या कर दिए, दे दिए, ठीक है अब जो है कि एकदम हो जाएगा, एकदम बराबरी पे चल रहा है। अब बराबरी पे चल रहा है तो अब देखते हैं भाई साहब, ठीक है चलिए आप इसमें जो है हम ये कहना चाहेंगे कि इधर से कोई पार्ट वन में से उठिए और थोड़ा विशेष चला बजरंगी को भी क्या कीजिए, ध्यान दीजिए और उनको भी क्वेश्चन पूछने का मौका दीजिए। और ये हमारे कैमरा मैन जी पूरे यहाँ पे क्या हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, तो आइए और उसका कोई क्या कीजिए, पद ग्रहण कीजिए, ठीक है जाइए। तो कौन जाएंगे, शुभम पांडे जाएंगे, ठीक है जाइए आप जाइए और उनको क्या कीजिए, ठीक है पार्ट 2 से पूछने के लिए उनको वो कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्या कि पार्ट 2 में चलते हैं कि पार्ट 2 में कौन कौन क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, हाथ उठाइए तो हाथ उठाइए, ठीक है चलिए। तो आइए रोशन, चलिए थोड़ा कैप्टन में क्या किया जाता है, थोड़ा ज्यादा मौका दिया जाता है, तो कैप्टन को देखते हैं भाई इस बार क्वेश्चन कैसा लग रहा है, किस प्रकार से लग रहा है, देखिए अपना टीम के लिए क्या कर पा रहा है। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या। चलिए बताइए आप लोग, बताइए क्या ठीक। इनका क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, आप लोग क्या कर सकते बताना। गलती है, ठीक है चलिए बताइए आंसर बताइए। 25, ठीक है यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोकसभा सीट सबसे ज्यादा कहीं पे है, तो क्या है उत्तर प्रदेश में है, और वो कितना है, उत्तर प्रदेश में कितना है लोकसभा सीट, 80 को है, ठीक है लोकसभा सीट सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो है उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा सीट की संख्या उत्तर प्रदेश में कोई है 80 को है। तो आप लोगों को इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो 200 कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं और क्या पार्ट 1 से आते हैं, पार्ट 1 से देखना है कौन कौन क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, ठीक है चलिए एक बार आइए। अमीन क्या बोलते हैं, अभिषेक वर्मा, अभिषेक वर्मा आप अभी एक क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे, अच्छा पूछे हैं, चलिए ठीक है एक बार रिवाइज कर लीजिए। विजया बैंक का स्थापना कब हुआ था? क्या बोल रहे हैं, विजया बैंक का स्थापना, विजय बैंक का, ये बोल रहे हैं कि विजय बैंक का भाई स्थापना कब हुआ था। चलिए आप जो है कि कैप्टन के रूप में क्या कीजिए, इसका आंसर बता दीजिए कि 1900, ठीक है चलिए नहीं पता और बोलते हैं हां। अरे भाई साहब आपको ये भी नहीं पता है कि आपके टीम में कौन है और टीम में कौन है, चलिए चलिए नहीं पता है, बोलिए आंसर बताइए। 1931 में हुआ था, यानी कि विजय बैंक के स्थापना कब हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या पार्ट 1 में चलते हैं, पार्ट 1 में देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन, कोई पार्ट 2 में क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन, चलिए इनको एक नंबर दे दिया जाए, ठीक है इनको एक नंबर दे दिया जाए। अब हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछने जाएंगे, हाथ उठाइए तो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, ठीक है चलिए बजरंगी आइए, बजरंगी आइए, बजरंगी और प्रवीण आइए और अपना क्वेश्चन रखिए, ठीक है चलिए पूरा बाल बढ़ा के एकदम पूरा स्टाइलिश हो गए हैं ना, लीजिए क्वेश्चन पूछिए। काल कोठरी की घटना कब से शुरू हुई? चलिए इनका क्वेश्चन है काल कोठरी की, मतलब इतिहास में काल कोठरी की घटना कब शुरुआत हुई थी, ये आप लोग क्या करने वाले बताना, पार्ट 1 वाले लोग बताइए, बताइए आप लोग, चलिए नहीं पता आंसर बताइए। 1756, ठीक है काल कोठरी घटना शुरुआत कब हुई थी, वो 1756 ईस्वी में, ठीक है चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब देखते हैं लोग पार्ट 1 में कौन कौन क्वेश्चन पूछने जाएंगे, ठीक है एक चलिए आइए बीसु कर दे वो, चलिए पहले नहाई क्वेश्चन पूछिए तो ले सात गीत वर्ष का के रचनाकार कौन है, आप सब बड़े थोड़ा फ्रेश बोलिए कि सब कुछ नहीं है। सात गीत वर्ष के रचनाकार कौन है, चलिए बताइए आप लोग इसका रचनाकार कौन है, शंकर वर्मा। नहीं चलिए गलत है, और कोई बताइए, और किसी को याद है,
नहीं है, बताइए आंसर बताइए। धर्मवीर भारती। ठीक है, तो इनका आंसर हो जाएगा क्या, धर्मवीर भारती। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्या पार्ट टू पार्ट टू से देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। चलिए पार्ट 1 से चलिए अरविंद आइए तो क्वेश्चन पूछिए, तो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? लीजिए बताइए, आप लोग बताइए कांग्रेस का स्थापना दिवस। दिवस ठीक 8 अक्टूबर। अंदाज तो नहीं बन रहा है जी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 24 अक्टूबर। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि पूछा था क्वेश्चन क्या कांग्रेस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर बताइए क्या 28 दिसंबर। ठीक है, चलिए पार्ट 1 से देखना चाहते हैं हम लोग कौन कौन क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 ठीक है, रुकिए। ठीक है, आइए पूछ लीजिए, ये जरा हो रहा है कि हम पता नहीं कुछ आ रहा है। आइए चलिए, तो आप बैठिए आप क्या करिए, बात करिए। ठीक है, चलिए आइए कौन आएगा वो। ठीक है, चलिए आइए भाई साहब, आइए आर्यन उपाध्याय आ रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। संविधान दिवस को मनाया जाता है। 26 नवंबर। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, पार्ट 2 वाले लोगों को एक नंबर क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, और ये आर्यन उपाध्याय क्वेश्चन पूछे थे संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग आंसर क्या बताए जी, 26 नवंबर को जो है कि संविधान दिवस का क्या था, मनाया गया। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं लोग पार्ट 2 में। पार्ट 2 में चलते हैं लोग, पूछते हैं कि पार्ट 2 में क्वेश्चन क्या रखना चाहिए, बताइए कौन कौन लोग क्वेश्चन पूछना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट 2 में आइए, साक्षी पाल सिंह आइए और क्वेश्चन पूछिए। आप देख रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पटना के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? चलिए ठीक है, तो इनका क्वेश्चन है पटना के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, बताइए। हां ठीक, चलिए पता है किसी को, 1983। नहीं पता है, इसको पता है शुभम को पता है, बताइए। आप भी तो इधर ही से है ना। 1862 1962 बस हो गया 3 नहीं, ठीक है, चलिए बहुत शाबाश। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्या ठीक है पार्ट 1 में आते हैं हम लोग। ठीक है, पार्ट 1 में आते हैं, देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछिए आप लोग भी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक तन्मय तिवारी पूछेंगे, आइए बढ़िया क्वेश्चन पूछिए। अच्छा रुकिए, आंसर से कैप्टन को थोड़ा मौका दे दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन पूछिए। भारत के प्रथम धार्मिक टीवी सीरियल रामायण के रचयिता कौन है? ठीक बताइए। ठीक बोलिए, आप लोग बोलिए। चलिए नहीं पता, बताइए तो। रामानंद सागर। ठीक है, बहुत बढ़िया और अब हम लोग आते हैं क्या पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। ठीक है, पार्ट 2 चलिए आइए बजरंग आइए, आप एक ग्रुप क्वेश्चन पूछिए। आइए ठीक है, थोड़ा पहले आप ध्यान से दिखाइएगा। आइए क्या ठीक है, रोहित सिंह उदुमतिया। ठीक हाथ दिखाइए थोड़ा अपना पहले। नहीं ये गलत था, ये कभी का हो। हम पहले बोले थे जी, पहले मतलब इसको शुरू करने से पहले बोले थे कि यदि कोई चीट करते हुए मिल जाएगा चीज इसमें से देख कर बोलेंगे सब ना। नहीं, कुछ भी बोले थे ना, सब कुछ क्या कर दिया गया। आप थोड़ा कैमरा चारों तरफ क्या कर दिए, दिखा दिए। तो चारों तरफ थोड़ा कैमरा दिखाइए, कैमरा सबको दिखाइए। किसी के पास कोई चीज है, कोई कॉपी है, कोई पेंसिल है, और आप सभी लोग अपना जो है कि अपना हाथ ऊपर करके थोड़ा दिखाइए। कोई हाथ पे कुछ लिखा नहीं है, और थोड़ा जूम कर करके सबको देख लीजिए। तो किसी के हाथ पे कुछ लिखा गया है, सब हाथ उठाइए ऊपर, हाथ उठाइए और सबका जूम कर करके दिखाइए। किसी का हाथ पे कुछ लिखा गया है, नहीं लिखा गया, किसी के हाथ पे कुछ नहीं लिखा गया। ठीक चलिए आइए इधर आइए, देखो भैया आप भी आइए हाँ आइए जल्दी।
और किसमें लिख दो ये ठीक है मैं कॉल ठीक है चलिए कोई बात नहीं। चलिए 3 नंबर इधर भी गया, 3 नंबर इनका भी गया, ठीक है 6 मतलब 3 नंबर बराबर गए। जाइए आप जाइए जगह पे जाइए। आप हाथ दिखाइए आपका भी गया, ठीक है चलिए। तो इधर से 6 नंबर गया, इधर से आप आइए चलिए साफ दिख रहा है, कैमरामैन इधर फोकस कीजिए, ठीक है। और है कि इनका क्या किया गया, मिटाया गया। तो 6 नंबर आपका भी गया, ठीक है 6 नंबर इधर से भी गया, 6 नंबर इधर से भी गया। और इधर से दिखाइए किसको, अनुज अनुज आप हाथ दिखाइए तो हाँ चलिए 3 नंबर आपका भी गया, ठीक है 3 नंबर आपका भी गया। और इधर से दिखाइए, ठीक है और सब इधर से हाथ दिखाइए, मतलब 3 नंबर एक्स्ट्रा प्लस से क्या है, हाथ दिखाइए आप हाथ दिखाइए सब लोग हाथ दिखाइए बढ़िया रुको पहले हाथ ऊपर कीजिए, ठीक हाथ ऊपर कीजिए, ठीक चलिए ठीक अब कहोगे ना, ठीक चलिए ठीक। अब आप लोग हाथ पे ठीक है आप लोग का हो गया, ठीक है तो ठीक है अरविंद हाथ पे तो आप ठीक साक्षी ऊपर आप हाथ पे तीनों लाइन उधर है क्या? इधर हां नहीं इधर से यहां तक ठीक है साक्षी ऊपर हाथ पे तो आप इधर से इधर ऊपर उठ गए चलिए आपके हाथ पे इसमें क्या किया गया, मिटाया गया, ठीक है ठीक बहुत बढ़िया। आपके हाथ से भी क्या किया गया, मिटाया गया, ठीक। और एक बार अरविंद हाथ से ठीक दिखाइए, ठीक है आप हाथ ठीक से दिखाइए, आप भी लिखिए नहीं ये गुणा भाग ये 1949 से, ठीक है तो वो तो पहले का है लेकिन ये 1949 से है, ठीक चलिए शुभम आप दिखाइए, ठीक है तो आपका भी गया, ठीक है ठीक है आप वीडियो बंद कर दीजिए।